मॉर्निंग, नमस्ते इंडिया। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी को स्वागत करता हूँ। जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड एवांजेलिस्टिक मीडिया मिनिस्ट्री प्रस्तुत करता है हर दिन का शुरुआत खुदा के वचन के साथ। दैनिक वचन बचना और बचाना में आज बुधवार 18 जनवरी 2023। आज का विषय है जीतने के लिए दौड़ो। वचन लिया गया है फर्स्ट तिमोथी का पुस्तक 6:12 में। यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। वचन पढ़ाई सुनाई पे खुदावन आशीष करे। देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, विश्वास की अच्छी लड़ाई। यदि हम इसे अंग्रेजी में देखेंगे तो फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। विश्वास का जो अच्छी लड़ाई लड़ना है उसमें हमें जीतना है बोल के कह रहा है, या फाइट गुड फाइट, अच्छा फाइट करना है कह रहा है। यहाँ पे देखिए विन द गुड फाइट क्या कहने कहता है, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, मतलब अच्छी लड़ाई लड़ो। आज हमारा विश्वास का परीक्षा बहुत समय पे होता है और बहुत सारे समय पे हम हार जाते हैं, बहुत सारे समय पे हम गुड फाइट करते हैं, राइट। और आज का विषय जो हमारा था उसमें यदि हम देखेंगे तो जीतने के लिए दौड़ो। दैट मीन्स फाइट कर रहे हैं तो जीतने के लिए फाइट करो, हम कह सकते हैं। आज का वचन से हम ये ले सकते हैं, अपना जीवन को एक सही रूप से एक विश्वासी का तरीका से हम देखेंगे तो ये वचन को हम देखेंगे कि हमारा जो विश्वास का जो हम लड़ाई कुश्ती लड़ते हैं उसे जीतना बहुत ज़रूरी है, लड़ना बहुत ज़रूरी है। और उसको हमारे जीवन में जो हमारा इटर्नल लाइफ का बारे में हमें जो बुलाया गया है उसको हमें धैर्य के रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि हमें किस लिए बुलाया गया है बोल के हम देखते हैं तो हम अविश्वासी से विश्वासी में आए, बुराई चीज़ों को अब हम नहीं करेंगे बोल के हमने जो अपना मुंह से कन्फेस किया है उसे हमें लेके हमारे जीवन को चलना है। क्योंकि हम एक विटनेस है, क्राइस्ट का एक विटनेस है क्या कि हम कहते हैं। हमें मालूम नहीं है कि आज हम कौन सी लड़ाई लड़ेंगे, मुझे मालूम नहीं है आज आप में किस तरीक़ा से हम लड़ाई लड़ेंगे, पर हम जो भी करेंगे अच्छी लड़ाई लड़ें, अच्छे जीतने के लिए जो भी हम करेंगे अच्छी करने के लिए हम कोशिश करें। देखिए यदि एक दौड़ने वाला इंसान दौड़ के लिए तैयार होता है तो उसका सोच यही होता है कि मैं जीतूं या मैं पहुंचूं। यहाँ पे अभी देखिए दौड़ के लिए भी दो है, एक संसारिक रूप से और एक हमारा विश्वासी के रूप से। यदि हम एक आत्मिक रूप से देखेंगे और संसारिक रूप में देखेंगे तो अलग तरीक़ा से होता है। संसारिक रूप में क्या है, हम यदि दौड़ लगाए हैं तो हमें फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आना ज़रूरी है, तभी हमें पुरस्कार मिल सकता है। लेकिन हम जब इसको एक आत्मिक रूप से देखते हैं, आत्मिक रूप से देखने से क्या होता है, ये हमें जीतना जरूरी नहीं पर पहुंचना जरूरी, दौड़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। सो आज हम कौन सी दौड़ में दौड़ रहे हैं, हम क्या पुरस्कार के लिए दौड़ रहे हैं या हमें हमारा जो सोच है उसे ख़त्म करना उसके लिए दौड़ रहे हैं। देखिए आत्मिक जीवन में यदि हम दौड़ रहे हैं तो हमें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है एक विश्वासी के रूप से। खुदावन चाहता है कि हम अच्छे जीवन चलें। खुदावन चाहता है जिस तरीक़ा से पौल ने तिमोथी को कहा था कि तुम्हें एक अच्छी लड़ाई लड़ना है और वो उसे ट्रेन कर रहा था, उसी के लिए पौल कोच कर रहा था तिमोथी को किस तरीक़ा से चलना है। एक यदि वो बॉक्सर बनना चाहता है तो बॉक्सर के लिए ट्रेन करेगा, यदि वो दौड़ में जीतना चाहता है तो एक रनर के लिए ट्रेन करेगा। लेकिन एक विश्वासी के रूप में यदि हम जीतना है तो हमें क्या चीज़ के लिए ट्रेन होना ज़रूरी है, गुडनेस, अच्छाई के लिए, विश्वास के लिए, प्रेम के लिए और धैर्य के लिए और एक अच्छा इंसान के लिए। ये सब चीज़ के लिए हम लड़ाई करते हैं एक जीवन में। हमारे जो विश्वासी का जीवन है उसमें हम लड़ाई करते हैं और सबसे बड़ा चीज़ हमारा विश्वास के लिए जो हम लड़ाई करते हैं वो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। यदि हम विश्वास को बरकरार नहीं रख पाते तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए आज मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, यदि आज हम जिस रीति में भी है, आज हम जिस तरीक़ा से चल रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कि आप कौन सी दौड़ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कौन सी लड़ाई आप लड़ रहे हैं,
लेकिन एक विश्वासी के रूप से लड़ाई लड़िए, खुदावन को साथ लेके लड़ाई लड़िए, तो खुदावन आपके साथ रहेगा। खुदावन आपको हमेशा उसके साथ रख के वो सिखाएगा कि किस तरीक़ा से लड़ना चाहिए, किस तरीक़ा से आगे बढ़ना चाहिए बोल के। कोर्स हम जब खुदावन के साथ रहते हैं तो खुदावन हमें सिखाता है। इसी तरीक़ा से हमें हमारे जीवन में हमेशा सीखना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे सीख सकते हैं? हमारे पास एक अच्छा बाइबल दिया गया है हाथ में, उसे पढ़ना है, उसे सीखना है और आने वाले जीवन में उसको लागू करना है। देखिए अब इस किस तरीक़ा से, और इतना ही नहीं, पौल तिमोथी को ये भी सिखा रहा था कि किस तरीक़ा से हम इसे फुलफ़िल कर सकते हैं, लाइफ को किस तरीक़ा से रिवॉर्ड इन इटर्निटी, जो हमारा जीवन है अनंत जीवन में, किस तरीक़ा से हम पुरस्कार पा सकते हैं। देखिए संसार के में तो हम क्या करते हैं, जीतने से फर्स्ट सेकंड थर्ड आने से हमें पुरस्कार मिल जाता है और उसके बाद जो आता है उसे हारा हुआ माना जाता है। लेकिन आत्मिक जीवन में क्या होता है, हम यदि लड़ाई लड़ते हैं, हम जीतते भी नहीं हैं, तो खुदावन हमें आशीष करता है। खुदावन हमें कहता है यस यू आर माय सन। हम क्या हो जाते हैं, यदि हम लड़ाई को जीतते हैं, दौड़ को जीतते हैं, हम करते हैं, जीते या ना जीते, हम वो लड़ाई को जब करते हैं, खुदावन हमें पुरस्कार देता है। पुरस्कार में क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए इस सब के लिए, और यदि हमें जीतना है, यदि आत्मिक जीवन में हमें जीतना है तो हमें क्या करना सीखना ज़रूरी है। हमें हर एक दिन क्या एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, आत्मिक में एक सही रूप से चलना ज़रूरी है, प्रार्थना करना ज़रूरी है, जो कि हमारे जीवन में अभी का जो दौड़ भाग वाला जीवन में हम भूल चुके हैं। हमें ओबीडियंस होना बहुत ज़रूरी है, विश्वासी में होना ज़रूरी है, हर एक दिन बाइबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और खुदावन को याद करके उसे रेस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। तभी हम हमारे जीवन का जो सही रीति का, जो आत्मिक जीवन का सही रीति का जो दौड़ है उसे दौड़ पाएंगे, फाइट है उसे फाइट कर पाएंगे। यदि हम ये करते हैं तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट रिवॉर्ड आपका है। खुदावन के साथ आपका दिन बरकरार रहेगा, खुदावन के साथ आप जीत पाएंगे और खुदावन आपको आशीष करेगा। आइए, यदि हम आज खुदावन के साथ रहना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं हमारे जीवन को, तो खुदावन के साथ हम दुआ करें। आइए हम तो खुदावन को दुआ करते हैं। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं दिनों समय के लिए, आपने जो हमें आशीष किया, प्रेम किया और आज का दिन जो दिया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज विशेष करके हम प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन, ये दिन और समय में पौल ने जो तिमोथी को सिखाया था और आपने जिस तरीक़े से पौल से बात किया था, आज हमसे बात कर, ताकि हम भी अपने जीवन को कोच कर, अपने जीवन को खुद ही सिखा पाएँ, कोच कर पाएँ, ट्रेन कर पाएँ अनंत जीवन के लिए, अनंत राज्य के लिए। आपने जो हमारे लिए रखा है उसके लिए हम तैयार हो पाए बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं, आपने जो आशीष किया हमें। और आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने लिए, जितने लोग आज सीखना चाहते हैं, उन सभी को सिखा। और बहुत सारे लोग बीमारी में हैं, उन सभी की बीमारी को भी तू चंगाएगा और बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। इन सभी की बीमारी को आपके हाथ में सौंपते हैं। और बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, कोई अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई हॉस्पिटल के लिए, दुकान के लिए, सभी को आप आशीष कर बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं दिनों समय के लिए। आज जितने लोग अपने लिए प्रार्थना करें उन सभी को प्रार्थना को सुन और उनको उत्तर देने की छोटी सी प्रार्थना हमें प्रेम करने वाले यीशु के उच्च और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावन आज आपको, अपने परिवार को आशीष करना चाहता है और नया दिन और आपको जीतने के लिए एक योद्धा बनाना चाहता है। यदि बनना चाहते हैं तो खुदावन के साथ रहते रहिए। आपका परिवार का, आपका पड़ोसी का हर एक का दिन आज का शुभ हो। धन्यवाद।